तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटसा प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पूजनीय वंदनीय हम सभी के आराधनीय हम सभी के हृदयस्थ विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटसा प्रणाम करते हैं। हम सबके मध्य विराजमान आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान युगल ठाकुर जी के चरणों में कोटसा प्रणाम करता हूं। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग सत्संग करते हैं। जैसे कि आचार्य श्री ने बताया कि नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ निवास करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में, योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे कथा का, लीलाओं का जहाँ गान करते हैं, वहाँ पे मैं निवास करता हूँ, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो सोचिए भगवान की गति है, भगवान कितने सारे एक ही शरीर में, एक ही शरीर से कितने रूपों में विद्यमान हो गए, क्योंकि हम सभी के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। अब हम बात करते हैं भगवान की भक्ति करने के 9 मार्ग होते हैं। सबको, हम सभी को पता है भगवान की भक्ति करने के लिए 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं। जैसे कि तुलसीदास बाबा ने भी बताया है रामचरितमानस में, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे तुम कथा प्रसंगा। और भागवत जी में प्रहलाद जी बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान प्रहलाद जी बताते हैं कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करी जा सकती है। लेकिन इन 9 भक्तियों को कैसे हम प्राप्त करें, वो प्रहलाद जी बता रहे हैं भगवान से। भगवान नृसिंह जब खंभा को विदीर्ण करके हिरण्याकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए, उसके बाद में जब वो शांत नहीं हो रहे थे, तब प्रहलाद जी ने उनको जाके शांत कराया। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि आपकी भक्ति करने के लिए जो 6 अंग हैं, प्रहलाद जी ने 6 अंग बताए कि इन अंगों को करे बिना आपकी भक्ति मानी ही नहीं जाएगी। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो प्रहलाद जी बोलते हैं, तत्तेरहत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंस गतौ लभेत। ये 6 अंग बताए हैं प्रहलाद जी ने। जब तक आप इन 6 कार्यों को नहीं करेंगे, तब तक आपकी भक्ति पूरी होगी ही नहीं। आप कोई सी भी भक्ति कर लीजिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान की सेवा करिए, वो भक्ति तब तक आपकी पूरी नहीं होगी जब तक आप इन 6 अंगों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे। तो पहला क्या बताया प्रहलाद जी ने? तत्तेरहत्तम नमः। नमः माने नमस्कार। जब तक हम भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं होगी। और नमस्कार केवल भगवान को ही नहीं, केवल भगवान, अगर हम केवल भगवान को प्रणाम करने की कोशिश करेंगे तो भगवान तो हम कहीं प्रणाम ही नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तुमको दिखाई नहीं पड़ते, किसको प्रणाम करेंगे? तो प्रणाम करने का तात्पर्य यह है नमस्कार करना। नमस्कार होता है अभिवादन करना। अभिवादन हमको हर किसी प्राणी का करना चाहिए, मनुष्य का ही नहीं, हर प्राणी का करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। हर जीव के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। उसको हम देख पा नहीं रहे, ये हमारी गलती है, हमारी चर्म चक्षुओं की कमी है। हमारे अंदर ऐसे हम इतने पाप करे हुए हैं, हम इतने अपने पूर्व जन्मों में भी और अभी भी करते जा रहे हैं कि जिसके कारण हमको परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमको प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को हमको प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अब अच्छा, अभिवादन करने से क्या लाभ होता है? आप लोग सभी यहाँ पे विद्यमान, हमसे आयु में सभी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। आप लोग अपने घर में अपने बच्चों को बताया करिए कि बच्चों को ये सिखाइए कि वो अभिवादन करना सीखें। आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ी दुर्गति यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको सही मार्ग नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि जब माता पिता ही मनमानी करेंगे तो बच्चे तो उनसे भी ज्यादा आगे होते हैं, वो तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये हमको खुद को पहले सीखना चाहिए कि अगर हम बच्चों से प्रेम से बोलेंगे तो बच्चे भी हमसे वही व्यवहार करेंगे, और वही व्यवहार बच्चे जाके बाहर भी करेंगे।
तो बच्चों को हमको सिखाना चाहिए कि बच्चे आप लोगों को, अपने से बड़े लोगों को, दादा दादी को, माता पिता को, बड़े भाई को, और भी जो आपके रिश्तेदार कोई आपके मेहमान आए उनको भी प्रणाम करना उनको सिखा